और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के अंबेडकर नगर में बीते एक महीने में 56 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 49 को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इनमें से 40 लड़कियां नाबालिग हैं। तो वहीं दूसरी ओर बलरामपुर में छांगुर बाबा 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश में जुटा था। उत्तर प्रदेश एटीएस के आरोप पत्र में इसका खुलासा हुआ है। इन मुद्दों पर अनादि टीवी से बातचीत करते हुए यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ मंत्री हैं यूपी सरकार में दिनेश प्रताप सिंह, इनसे ही बातचीत करूंगी। सर, एक मामला बहुत बड़ा आया है अंबेडकर नगर से। 56 लड़कियों को गायब बताया जा रहा है और ये भी संदेह जताया जा रहा है कि धर्मांतरित उनको करा दिया गया है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिसने शिकायत भी दर्ज नहीं कराएगा। फिलहाल लव जिहाद का जो संदेह है वो जाहिर किया जा रहा है। देखिए, कल्पना करिए आप सबका सहयोग आज की तारीख में तकनीक के युग में एक एक चीज आगे आ जा रही है। माँ बाप नहीं भी चाहते हैं तो भी जानकारी हो जा रही है, समाज को हो जा रही है, पूरे प्रदेश को, देश को हो जा रही है। कल्पना करिए अगर इस तकनीक के युग के पहले कितना अन्याय हुआ होगा। अगर मैं आज की सरकारों की बात कर रहा हूँ तो निसंदेह इतनी सख्ती है कि कोई लव जिहाद जैसी चीज़ें, धर्मांतरण चीज़ें करने से लोगों की रूह कांपती है, फिर भी हो जा रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इसके पहले की क्या स्थिति रही होगी जब लोग इनको बढ़ावा देने वाली सरकारें ही, उनका मनोबल बढ़ाने वाली सरकारें ही उत्तर प्रदेश और देश में हुआ करती थीं। तो ये जो फाउंडेशन है आज की तारीख में, ये पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोगों के सत्ता में रहने के कारण और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करने वाली इस राज्य में सरकारें होने के कारण ही इसको बढ़ावा मिला है। आज हम और आप, मीडिया के लोग भी और सरकारें भी, दोनों मिल करके इसके रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और जो कुछ हुआ है वो अफसोसजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी संख्या में बहनों का धर्मांतरण अथवा उनका लव जिहाद के माध्यम से उनको हानि पहुंचाने का जो काम जिन लोगों ने किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। सर, एक सवाल और भी है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हिंदुत्व की सरकार कही जाती है, हिंदुवादी मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो प्रशासनिक क्षमता है वो इसी तरीके का खड़ा किया गया है। लेकिन इसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल तो उन पर है जिन लोगों के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दे करके, पाल पोस करके, दूध पिला करके इस स्तर पर बड़ा किया गया है। ये उनके मुंह पर तमाचा है। ये समाज आज का बनाया हुआ नहीं है और ना ही हिंदुओं को बनाया हुआ। हानि तो हिंदू उठा रहा है, तो हिंदूवादी सरकार तो हानि उठा रही है। उनके कारण जिन लोगों ने पाल पोस के इन सांपों को दूध पिला करके इतना मजबूत किया है, ये उनका पाप है। और इस सरकार में मैं समझता हूं कि कोई फलने फूलने इस तरह का धंधा अथवा इस तरह का पाप अथवा इस तरह का संस्कार बढ़ने नहीं दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिनेश प्रताप सिंह। इनका साफ तौर पे कहना है कि अंबेडकर नगर का मुद्दा हो या बलरामपुर का, पूर्ववर्ती सरकारों का ये पाप रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी तरीके से सफाई अभियान काम कर रही है। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ। इस वक्त हमारे साथ